नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अंकुश लग गया। पिछले 24 घंटे में 6059 नए केस मिले। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर कुल 1,40,000 सैंपल जांच किए गए। सबसे ज्यादा केस राजधानी पटना में मिले। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर कोविड केयर सेंटर बनाया। 50 बेड लगाए गए। इनमें जरूरी मेडिकल दवाओं, आवश्यक उपकरण और खाने पीने की निःशुल्क सुविधाएं हैं। आरजेडी ने इस कोविड केयर सेंटर को सरकार को सौंपने का फैसला किया। हालांकि सरकार ने अब तक इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन एनडीए तेजस्वी यादव के इस फैसले पर भड़क गया। इसको लेकर खूब बयानबाजी हुई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता माधव आनंद का बयान, जब तक बिहार पर आपदा आती है तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। विपक्ष को लगता है कि आपदा खत्म होने वाली है, तब वो एक्टिव हो जाते हैं। तेजस्वी यादव के कोविड सेंटर पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी का बयान, तेजस्वी यादव ने बेहतर इंतजाम पर सरकार को आईना दिखाया। सरकार में तनिक भी श्रम है तो वो माफी मांगे। तेजस्वी यादव के कोविड सेंटर पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान, कोरोना से लड़ने में हर संगठन और शख्स का अपना अपना दायित्व होता है। तेजस्वी यादव ने अपने स्तर से सरकारी आवास पर इंतजाम किए हैं। पटना से महज कुछ किलोमीटर दूरी पर बने मनेर प्रखंड के रामबाद गांव में लोगों में कोरोना का जरा भी खौफ नहीं। गांव में दुकानें खुली। यहां के लोग ना ही मास्क लगा रहे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं दूसरी लहर में अभी तक गांव में कोई भी संक्रमित नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों को हल्की सर्दी जुकाम हुआ, लेकिन वो भी ठीक हो गया। इन लोगों का कहना है कि गांव के लोगों को नहीं बल्कि शहर के लोगों को कोरोना होता है। अरवल जिले में सरकार के निर्देशों का असर नहीं देखा जा रहा। जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर पहुंचे थे वो मरीजों का इलाज न कर केवल कोविड-19 का टीका लगाने पहुंचे थे। मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल खोला ही नहीं जाता। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जल संसाधन विभाग पूर्णिया प्रमंडल की ओर से आयोजित वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बारसोई अनुमंडल के दमदमा से आजमनगर सड़क के चौड़ीकरण का सुझाव दिया। वैशाली जिले में राजा पाकर प्रखंड के बाकरपुर पंचायत में पिछले 1 महीने से 41 लोगों की मौत हुई। वहीं चक सिकंदरपुर कल्याणपुर पंचायत में 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। बिहार के सिवान में मानवता शर्मसार, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता के शव को ठेले पर ले जाने को मजबूर। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिला एम्बुलेंस। जहानाबाद सदर अस्पताल में मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी को ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर खुद से खरीदना पड़ रहा है। जिले के एसडीएम और सिविल सर्जन का कहना है कि सदर अस्पताल के स्टोर में सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में है। पाट के स्टेशन चौक बाजार में सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ना ही किसी गाइडलाइन को मान रहे हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद भी विक्रम प्रखंड के मझौली अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद रहा। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र के हमेशा बंद रहने का आरोप लगाया। लॉकडाउन का विक्रम में असर दिखने लगा। बुधवार को 161 लोगों की रैपिड एंटीजन कोविड-19 जांच में 3 लोगों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। विक्रमनगर स्थित पार्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन का कार्य जारी। बुधवार को 127 लोगों को कोवैक्सीन का टीका दिया गया। बेगूसराय में ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने से हरकत में आया जिला प्रशासन। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग वाहन चलाकर कोरोना जांच करने का फैसला लिया। भागलपुर में दवा दुकान की कालाबाजारी का हुआ पर्दाफाश। शहर के आत्माराम मेडिकल हॉल में 3000 में बेचा गया था ऑक्सीमीटर। 10 दिनों के लिए दुकान का लाइसेंस किया गया सस्पेंड। मधुबनी के खजौली से विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने जयनगर अनुमंडल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट स्थल, कोविड केयर सेंटर, वैक्सीनेशन केंद्र का जायजा लिया। छपरा के बनियापुर प्रखंड के हरपुर पंचायत से सामने आई बड़ी लापरवाही। 20 दिनों तक कंटेनमेंट जोन रहने के बाद भी पंचायत को नहीं किया गया सैनिटाइज। ग्रामीणों में डर का माहौल। शेखपुरा में कोरोना संकट के बीच मसीहा बने राजद विधायक विजय सम्राट कोरोना संक्रमितों के लिए मेडिकल उपकरणों का कर रहे हैं वितरण। विधायक ने लोगों से कॉल कर घर पर मेडिकल किट मंगवाने की अपील की। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी को लेकर बांका पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। शंभुगंज अस्पताल और रेफरल अस्पताल अमरपुर का किया निरीक्षण। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। झारखंड में पिछले 24 घंटे के भीतर 1894 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 53 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। राजधानी रांची में कुल 251 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। झारखंड में कुल 3,22,828 पॉजिटिव हो गए। वहीं 28,841 सक्रिय मामले। राज्य में कोरोना से अब तक 2,79,333 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि सूबे में अब तक कुल 4,654 संक्रमितों की मौत।
थर्ड स्ट्रेन के अंदेशे से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा लिया। थर्ड स्ट्रेन को देखते मुख्यमंत्री ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी। इन तैयारियों को राजधानी रांची के कई ऐसे निजी संस्थान हैं जो मजबूती देने का काम कर रहे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती वाला लॉकडाउन लगा दिया। हालांकि आवश्यक सेवा को इससे मुक्त रखा गया। जरूरी सामान और फल की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहती हैं। फल बाजार पर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। फल विक्रेताओं की माने तो 16 मई के बाद से उनकी बिक्री काफी प्रभावित हुई है। लातेहार में कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन सतर्क। जिले में डीसी अबू इमरान की पहल पर सभी प्रखंड में कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में चंदवा बाजार में डीटीओ संतोष कुमार सिंह और खेल पदाधिकारी सड़कों पर निकले और लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। वहीं बिना वजह सड़कों पर निकले लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें समझाइश भी अधिकारियों की तरफ से दी गई। रांची के एसएसपी ने खुश होकर एक हवलदार को 500 रुपये देकर पुरस्कृत किया। झारखंड बंगाल बॉर्डर मुई के पास पहुंचे एसएसपी से तैनात हवलदार ने भी पास दिखाने को कहा। एसएसपी हवलदार की ईमानदारी से ड्यूटी करने से खुश हुए। जमशेदपुर के आदित्यपुर से संचालित एक निजी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग का कसा शिकंजा। डीसी के आदेश पर जांच करने पहुंची 8 सदस्यीय टीम 48 घंटे के अंदर सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। राजधानी पटना में भी तौकते तूफान का असर देखा जा रहा है। सुबह से ही पटना के कई इलाकों में बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया गया, जायजा भी लिया गया। यहाँ में तौकते तूफान का दिखा असर। अचानक मौसम में हुआ बदलाव, तेज हवाओं के साथ हो रही है मूसलाधार बारिश। बेगूसराय में नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में के हॉस्टल में रह रहे छात्र के साथ स्कूल के शिक्षक की हैवानियत सामने आई। हॉस्टल से भागने पर दूसरी कक्षा के छात्र की 2 शिक्षकों ने पहले पिटाई की और फिर गर्म आयरन से शरीर के कई जगहों को झुलसाया। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर बाजार में डाइंग का आरोप लगा कर एक महिला की उसके ही परिवार के लोग ने बेरहमी से पिटाई की। मुजफ्फरपुर की लैट्टी की मांग देश के अलावा विदेशों में भी है। लैट्टी कारोबारियों के मुताबिक पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से काफी परेशानी हो रही है। व्यापार बंद होने से लैट्टी बनाने वाले कारीगर घर बैठे हुए हैं। पाकुड़ में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ भेज दिया है। निगम के सिगोडी थाना के अंतर्गत बाइक से फिसल जाने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। राहगीरों की सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद शव को कब्जे में लिया। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की। 105 लीटर देशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। मदारपुर गांव से पकड़ा गया धंधेबाज। विक्रम के दुल्हनिया बाजार थाना क्षेत्र के लाला भदरसा गांव में बारात में हुई हर्ष फायरिंग। गोली लगने से एक महिला हुई गंभीर रूप से जख्मी। मशक थाना क्षेत्र के चरिहारा गांव में चोरों ने 2 लाख रुपए के जेवर पर किया हाथ साफ। रात में घर के अंदर रखे अटैची को तोड़कर चोरों ने की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार और आपदा प्रबंधन के इंजीनियर ने महान नदी के संपर्क पथ पर बांध का लिया जायजा। बरसात से पहले तटबंधों को दुरुस्त करने को लेकर हुई जांच। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर बाइक सवार ने टक्कर, दुर्घटना में पिता की हुई मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। अम्बा थाना क्षेत्र के दोस्ताना कुचन के पास की घटना। हजारीबाग में देर रात आग का तांडव देखने को मिला, जहां ट्रक में आग लगने से वजह से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र के काली पत्थर गांव में अनियंत्रित होकर ट्रक घर से टकराया। घर पूरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त, 2 मवेशियों की हुई मौत। कोरोना महामारी के बीच आज फिर 54 जिलों के डीएम से पीएम मोदी ने किया संवाद। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में हुए शामिल। देश के 7 राज्यों पर कोरोना की दूसरी लहर का बढ़ा खतरा। इन राज्यों में अगले 2 हफ्ते में पीक पर पहुंच सकता है कोरोना। तमिलनाडु, असम और पंजाब समेत 7 राज्यों के लिए अगले 2 हफ्ते अहम। आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने दी जानकारी। कोरोना महामारी के बीच अब आप घर बैठ कर पाएंगे कोरोना टेस्ट। आईसीएमआर ने होम बेस्ड कोविड टेस्टिंग किट को दी मंजूरी। कोरोना से उबरने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन। एक्सपर्ट ग्रुप की सिफारिश को सरकार ने दी मंजूरी। दिल्ली में लगातार घट रही पॉजिटिविटी रेट, संक्रमण दर घटकर करीब 6% हुई। दिल्ली के एलएनजेपी में बच्चों के लिए 250 बेड रिजर्व। बच्चों के माता पिता के ठहरने का भी इंतजाम। तीसरी लहर को लेकर एलएनजेपी अस्पताल में तैयार।
दिल्ली की एक ट्रैवल एजेंसी ने शुरू किया मॉस्को के लिए 24 दिन का टूर पैकेज। इसके तहत रूस जाने वाले यात्रियों को स्पुतनिक वी वैक्सीन की डोज के साथ इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ब्रिटेन में वैक्सीन की तीसरी डोज का शुरू हुआ ट्रायल। वायरस की B1617.2 वेरिएंट वाले मामले बढ़ने के बाद सरकार का फैसला, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कोरोना वॉरियर्स के लिए ITDC के अशोक होटल ने खोला अपना किचन। एम्स और RML के डॉक्टर और नर्सों को उपलब्ध करा रहे हैं खाना। कोरोना पर दिए बयान पर सिंगापुर ने केजरीवाल पर दिखाई सख्ती। सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने का कानून लगाया। झूठ बोलने के तौर पर प्रसारित किया जाएगा केजरीवाल का बयान। दिल्ली एम्स में रोजाना आ रहे 20 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज। मेडिकल एक्सपर्ट ने जताई चिंता। कोरोना महामारी के बीच अब देश में तेजी से फैल रहा ब्लैक फंगस। ज्यादातर राज्यों में कहर मचा रहा है ब्लैक फंगस। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस बना नई मुसीबत। सूबे में अब तक 90 मरीजों में तोड़ा दम, करीब 1500 संक्रमित। पुणे में ब्लैक फंगस के 270 मामले सामने आए। केंद्र से एम्फोबी इंजेक्शन जल्द मुहैया कराने की मांग। गुजरात में ब्लैक फंगस से कोहराम। जानलेवा फंगस से कुल 40 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। राजस्थान में ब्लैक फंगस का कहर। गहलोत सरकार ने इसे महामारी घोषित किया। जयपुर के SMS अस्पताल में ब्लैक फंगस के 54 मरीज हुए भर्ती। 15 मरीजों का हुआ ऑपरेशन। MP में ब्लैक फंगस से अब तक करीब 300 से ज्यादा मरीज मिले। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा मरीज। छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स में ब्लैक फंगस के 65 मामले। 3 लोगों को निकालनी पड़ी आंखें। भोपाल में नहीं मिल रही है ब्लैक फंगस की दवाई। निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन हो रहे हैं परेशान। ब्लैक फंगस पर योगी सरकार का कंपनियों को निर्देश। जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए ब्लैक फंगस दवाई। यूपी के अमरोहा में ब्लैक फंगस से महिला की मौत। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। CM ने जांच के आदेश दिए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए योगी सरकार तैयार। सूबे के सभी 18 मंडलों में PICU बेड बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हो रही है ऑनलाइन कक्षाएं। 9वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन क्लासेस। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हमारी कोशिश साल के अंत तक कम से कम 18+ वालों का वैक्सीनेशन हो जाए। देश में कोरोना के मौजूदा हालात पर बोले डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा, देश में 267 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक आ जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में संक्रमण और मौत मामले में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी राज्यों की मदद कर रहा है केंद्र। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर मामले में मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा के बेटे हरकरण मोखा पर कसा पुलिस का शिकंजा। गाजियाबाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी। पुलिस की गिरफ्त में आए 3 आरोपी। कब्जे से कई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद। टॉक्टी के बाद यास का खतरा। बंगाल, ओडिशा समेत झारखंड में हो सकती है भारी बारिश। MP के खरगोन में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त। मुंबई में टॉक्टी ने तूफान ने मचाया कहर। जगह जगह बिखरे मलबे। कई फिल्मों के सेट को भी हुआ नुकसान। अरब सागर में जलवीरों का सबसे बड़ा मिशन। बेहद मुश्किल हालात में चल रहा है काम। बारिश पे ही 305 पर सवार लोगों की तलाश में जुटा INS कोची। 26 लोगों के बरामद हो चुके हैं शव। पीएम मोदी ने गुजरात और दीप का किया हवाई दौरा। तूफान प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। गुजरात में 43 लोगों की गई है जान। तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी ने की मीटिंग। CM विजय रूपाणी भी रहे थे मौजूद। बारिश की 305 हादसे पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई ताकि ये पता लगाया जा सके कि तूफान के अलर्ट के बावजूद जहाज समुद्र के बीच क्यों गया। पतले मौसम की वजह से अगले 7 दिनों तक दिल्ली वासियों को मिलेगी गर्मी से राहत। आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। मौसम विभाग ने दी जानकारी। सोने में निवेश का शानदार मौका। बाजार भाव में 1200 रुपये कम में सरकार बेच रही है सोना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 21 मई तक कर सकते हैं निवेश। IPO में निवेश के लिए हो जाए तैयार। मई जून में 9 कंपनियां लॉन्च करेगी IPO। शेयर बाजार में तेजी का भी मिल सकता है फायदा। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर मुनाफे पर लौटी। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी को 1876 करोड़ का नुकसान हुआ था। कोरोना संकट के बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर मदद के लिए आगे आया। दिल्ली सहित कई राज्यों को मुफ्त में देगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। जरूरत होने पर मरीज के घर तक डिलीवरी करेगा।
अडानी ग्रुप ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में किया सबसे बड़ा सौदा। करीब 25,500 करोड़ रुपए में खरीदा एसपी एनर्जी इंडिया का भारतीय कारोबार। तौकते तूफान के चलते राखी सावंत की बालकनी टूटी, छत से टपक रहा है पानी। कोविड-19 के दौरान हार्दिक पांड्या अपने परिवार संग बिता रहे हैं समय। इसकी झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिली। नताशा ने हार्दिक के साथ शेयर की तस्वीर। चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर का बनेगा म्यूजिकल प्ले। मशहूर संगीतकार सलीम सुलेमान और गीतकार इरफान सिद्दीकी ने फिल्म के राइट्स खरीदे। कोरोना से ठीक होने के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन ने उठाया वैक्सीनेशन का बेड़ा। अपने सभी स्टाफ और उनके परिवार को लगवाएंगे कोरोना का टीका। स्टार किड्स पर एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत का बड़ा बयान। कहा, मुझे बिना ऑडिशन के आज तक कोई फिल्म नहीं मिली, लेकिन स्टार किड्स के साथ ऐसा नहीं होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए बीसीसीआई ने 29 मई को बुलाई बैठक। बैठक में नए क्रिकेट सीजन और T20 वर्ल्ड कप पर हो सकती है चर्चा। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स टीम पहुंची मुंबई। 2 हफ्ते तक क्वारंटीन रहने के बाद इंग्लैंड के लिए रवाना होगी टीम। क्रिकेटर कोहली का विराट दिल पर। महिला क्रिकेटर समृद्धि की मां के इलाज के लिए 6,77,000 रुपए। कोरोना के चलते आईसीयू में भर्ती है समृद्धि के माता पिता। गेस्ट हाउस में वैक्सीन लगवाने पर मुसीबत में पड़े भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव। अस्पताल जाकर टीका न लगवाने पर कानपुर प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। जिनेवा ओपन 2021 में ग्रैंड स्लैम चैंपियंस रोजर फेडरर को झटका। एडिजार ने फेडरर को 3 सेट में हराया। 20 बार में ग्रैंड स्लैम विजेता रहे हैं फेडरर।